अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ सीवी के हवाले से। देखें, 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सीवी बनाते हैं, जो स्कूल के हेडमास्टर या कॉलेज के प्रिंसिपल या इसके अलावा मैनेजर के पास पहुंचने से पहले ही आपकी सीवी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। 90% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं? क्या आप भी घसे पटे पुराने तरीक़ों से सीवी बना रहे हैं? ठीक है, इसमें कौन कौन सी गलतियां करते हैं, आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं सीवी बनाते वक्त? इन चीज़ों से बचना है। अगर आप इन चीज़ों से बच जाएंगे तो इंशाल्लाह आप डेफिनेटली शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, वरना शॉर्ट लिस्ट होने से पहले ही आप रिजेक्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। बहुत सारी गलतियां करते हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट 5-6 गलतियां जो आप लोगों के लिए होती हैं, ठीक है, जो आप लोग करते हैं, ठीक है। खुद सीवी बनाने की कोशिश करते हैं कि आप प्रोफेशनल वे में सीवी नहीं बना सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है। जब भी सीवी बनाएं, ये 5 या 6 जो तरीके आपको बताऊंगा, ये पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी सीवी को बनाना है, ठीक है। क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, या इसके अलावा मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनके पास सीवी देखने के लिए टाइम नहीं होता। वो बेसिकली एक सिस्टम के थ्रू बेसिकली आपकी सीवी गुजारते हैं। मैनुअली तरीके से भी देखा जाता है, लेकिन आपने सीवी बनाते हुए नंबर 1 कलरफुल सीवी नहीं बनानी, ठीक है। कलरफुल का मतलब क्या है, गलत नहीं लीजिएगा। कलरफुल का मतलब यह है कि जैसे डिफरेंट कलर्स आप दे देते हैं, ये कलर सिर्फ 2 कलर होने चाहिए, जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है, ठीक है। इस तरह आप सीवी बनाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपका नाम जो है ना वो आप रेड में है, उसके बाद सन ऑफ जो है वो आपका ग्रीन में आ गया, उसके बाद एड्रेस आपका येलो में आ गया, ठीक है। इसके अलावा बाउंड्री लगा दी, इस तरह की नहीं। या इसके अलावा टेम्पलेट भी आपका ऐसा होता है जो कि कलरफुल होता है। ये कलरफुल वाली गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा आप कौन सी गलती करते हैं आपकी सीवी बनाते हुए? इन चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत मेजर मिस्टेक्स है। इसके अलावा जब भी आप अपनी सीवी बनाए ना, सीवी के ऊपर जो भी अगर आपका एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन करें। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो जो भी आपने यूनिवर्सिटी में या कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट वगैरह किया है, ठीक है, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करें कि आपने ये काम किया है, आपको काम आता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, कुछ कर सकते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपने अपनी मैट्रिक इंटर उसके बाद बीएस लिख दिया, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी और उसके बाद सीवी तैयार होगी। नहीं, अपनी स्किल शो करवानी है, कुछ बताना है कि आप कर सकते हैं और उन स्किल्स को पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। इस तरह आपने अपनी सीवी बनानी है, ठीक है। तो जो भी आप लिखें, जुबानी दावे नहीं करने आप लोगों ने, प्रूफ देना है, उसके ऊपर लिखना है प्रॉपर, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। कोई नहीं आपको ये बातें बताएगा, प्रूफ देना है आपने जो भी लिखें, ठीक है। इस तरह लिखें कि बिल्कुल रियल लगे चीज़ें। उसके बाद आप एक और गलती करते हैं, मैनेजर जो होते हैं ना, ठीक है, मैनेजर या हेडमास्टर या प्रिंसिपल या किसी भी आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं या किसी भी जगह पे सीवी जमा करवाते हैं, तो वो आपकी सीवी देखते ही 5-6 सेकंड में आपकी सीवी का आइडिया हो जाता है किस तरह की है, ठीक है। सीवी की तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि सीवी आपकी बिल्कुल क्लियर हो। ऐसा ना हो कि आप टॉप पे बड़ा करके लिखा हुआ है, ठीक है, सीवी लिखा हुआ है या रिज्यूम लिखा हुआ है। भाई आप सीवी जमा करवा रहे हैं तो सीवी ही होगी, ठीक है। टॉप पे बोल्ड करके आपका नाम होना चाहिए, समरी आपकी क्लियर वर्डों में होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपकी सीवी की डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें। और जब भी सीवी आप बनाएं तो उसका जो सीवी का नेम होता है, ठीक है, नीचे डेट आ जाती है या वो सॉफ्टवेयर आ जाता है जहां से आप सीवी बना रहे होते हैं। गलती ऐसा ना करें, सीवी के नीचे अपना नेम लिखें और आगे रिज्यूम लिखें या सीवी लिखें, ठीक है। आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। डेट वगैरह को रिमूव कर दिया करें, मतलब फाइल का नेम आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हो जाती हैं। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, टॉप पे जो आप लिखते हैं ना, ठीक है, इररेलेवेंट बातें ना लिखें, ठीक है। आप हमेशा सीवी जो है वो बिल्कुल सिंपल लिखें, क्लियर लिखें। इसके अलावा जो ऐसी चीज़ें लिखें जो आपकी सीवी को वैल्यू दे, ठीक है। तो ये सीवी अच्छी करके बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर शॉर्टलिस्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपके पास स्किल होती है, आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन सीवी जो होती है वो आप जैसी जमा करवाते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सीवी प्रोफेशनल बंदे से बनवाएं, या जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस तरह सीवी बनाएंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, इंशाल्लाह फिर भी आप सिलेक्ट होने के, शॉर्टलिस्ट होने के मैक्सिमम आपके चांस होंगे। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। आप लोगों ने पाकिस्तान के परचम को बुलंद करना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपनी मेहनत जारी रखें। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।